ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो ये अरबों दर अरबों डॉलर की डील है और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। मतलब अमेरिका ने इतने नहीं खरीदे, चीन ने इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ। कहना कि इनके दिमाग में है कि जो एयर इंडिया है ना, उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है और वो जो मुल्क का नाम है, वो जो देश का नाम है ना हमारे, उसकी इज्जत रखनी जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए यूके बेस्ड। अटलांटिक वाले भी अच्छा जलील करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान की सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने पहले बोला कि एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप आवर फ्लाइंग प्रोग्राम इन 2023, शुरुआत यहां से होती है, एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप, मतलब हम और देशों में तो बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमने बंद कर दिया। हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। अब देखिए, मैं ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की, कि जो वर्जिन अटलांटिक है उसने अपना बंद कर दिया है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां भारत ने विश्व में अब तक का सबसे बड़ा 540 एयरक्राफ्ट खरीदने का एग्रीमेंट किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में वर्जिन अटलांटिक अपने कारोबार बंद कर रही है। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 2011 में 460 विमानों का एक साथ ऑर्डर दिया था। वहीं अब एयर इंडिया ने 540 विमानों का ऑर्डर देकर इतिहास रच दिया है। यह 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी डील है। आइए आगे की चर्चा आप सुनते हैं। ये अरबों दर अरबों डॉलर की डील है और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। मतलब अमेरिका ने इतने नहीं खरीदे, चीन ने इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ जितना एयर इंडिया ने खरीद दिए, टाटा ने खरीद दिए। ठीक है, इसमें यह ऑनलाइन ब्रीफिंग थी जिसको अटेंड करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अनाउंसमेंट थोड़े कुछ घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी। तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, यह गेम चेंजर है। ऋषि सुनक ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स, बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स। कह रहे हैं कि हमें इनको ग्लोबल एयरलाइन बनाना है, वी हैव टू मेक दिस इनटू अ ग्लोबल एयरलाइन। और ग्लोबल एयरलाइन के फिर सर्विस स्टैंडर्ड्स वैसे होते हैं, जैसे अगर आप कभी एमिरेट्स में चले हो। 7 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच, और इस पर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ पैगाम क्या है, जो कि वाइट हाउस पे बाकायदा पब्लिश हुआ है। उसमें ये कहा गया है, यानी उसकी जो, जब आप वेबसाइट स्टेट डिपार्टमेंट की जाते हैं, उसमें कहा गया है दिस परचेज विल सपोर्ट 1 मिलियन। उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिकली अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, आईएमएफ से बिलियन डॉलर के लिए पैसे मांग रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारी मदद करें। हम अमेरिका को ये कॉल करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पायन साडा जो है ना, आईएमएफ को सानू पैसे लै देना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो बात ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, वो अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। और हमारे, आज मैं कल देख रहा था कि हमारे यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे
ताल्लुक का रिपेयर होना, मतलब हमने क्या नहीं किया अमेरिका के साथ मिलके जंगें लड़। अटलांटिक वाले भी अच्छा जलील करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान की सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने पहले बोला कि एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप आवर फ्लाइंग प्रोग्राम इन 2023, शुरुआत यहां से होती है, एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप, मतलब हम और देशों में तो बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमने बंद कर दी। पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दी है। यूके बेस्ड एक एयरलाइन है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है, इनको पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं, तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, एयरलाइन होनी चाहिए, वरना कतर से, यूएई से और बाकी जगहों से जाना पड़ता था। लेकिन ये इन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया। और हुकूमत पाकिस्तान नॉर्मली आपको पता पसंद नहीं करती कि वो बताए कि ऐसा क्या। जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इम्प्रूव करेगा, इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड ऑल दैट, और साथ में वो सानों भी जो है ना पड़ेगा। और हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है, हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है, हमारा केस रखने को कोई नहीं है। अभी हाल ही में जो कि मॉस्को में एक डायलॉग हुआ, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान नहीं गया, ठीक है जी। लेकिन अगर आप टोटल उसमें देखें तो वो एक इंडिया लेड इनिशिएटिव था, इंडिया ने उस इनिशिएटिव को लीड किया, इंडिया उसको वो लेके चलना चाह रहा है। अब ये हमें ये समझना है कि अमेरिकन्स आर वेरी हैप्पी विद दिस कि इंडिया अफ़गानिस्तान में चीज़ें अगर लीड करेगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उनके इंडिया से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ एंड रशियंस दे कैन प्ले द रोल, और वो चाहेंगे कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान में चीज़ें लेके चल रहा है तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करें। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता और कह सकता और करा सकता। सो ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया जो है उसने अपनी बेसिकली अपना एक जो एक स्ट्रेटेजिक